विजय जी, ये विपक्ष का काम है सत्ता को लगातार जवाबदेह बनाना। इसका मतलब ये नहीं है कि विपक्ष अगर कोई मुद्दा उठाता है तो वो देश के खिलाफ काम करता है, लेकिन जब ये मसला हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने आया, और हम सत्य हिंदी पे लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हिंडनबर्ग जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में गंभीर आरोप अडानी के ऊपर लगाए हैं। वो आरोप सच है या गलत है, ये तभी सामने आएगा जब उसकी इफेक्टिव तरीके से जांच होगी। अगर जांच नहीं होगी तो हमेशा शक संदेह बना रहेगा और लोग कहेंगे कि जरूर इसमें कोई बड़ा घोटाला है। इसलिए ये अडानी के पक्ष में भी बात है कि इस पूरे मामले की सेबी निष्पक्षता के साथ जांच करे और जो सच्चाई हो लोगों के सामने रखे। और अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने अगर मैनिपुलेट कुछ किया है तो फिर अमेरिकन सिस्टम में जाकर उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बात करनी चाहिए। मेरा सवाल इस बात को लेकर यह है कि इस देश के अंदर बोफोर्स जैसा इतना बड़ा सवाल मुद्दा खड़ा हुआ, 1,80,000 करोड़ 1,76,000 करोड़ के घोटाले की बात हुई है। यहां जितना बड़ा घोटाला है, क्या आपको लगता है कि विपक्ष इस पूरे मसले को पर सरकार को जवाबदेह बना पाएगी या बनाती हुई दिख रही है आपको? आशुतोष, अगर बात की जाए इस पूरे मामले की, तो जैसे सभा ने साफ तौर से कहा कि उनके मन में भी शक आ गया कि राहुल गांधी चुप क्यों है, तो ये जाहिर सी बात है कि विपक्ष जितना आक्रोश दिखना चाहिए था, क्योंकि आप जो बात कर रहे हैं वो किसी छोटे मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मेरे जहन में अगर एक सवाल है, एज अ स्मॉल इन्वेस्टर, थोड़ा बहुत निवेश हम भी करते हैं अपनी सेविंग्स को लेकर के, तो ये है कि अगर LIC में हमने जो शेयर खरीदे या हमारे जैसे लाखों लोगों ने शेयर खरीदे, आज उसकी वैल्यू जो है लगभग आधी रह गई है। अभी फिर भी कुछ आक्रोश कम है लोगों में, क्योंकि सबको उम्मीद है कि शायद मार्केट स्टेबलाइज होगी, कुछ हद तक वैल्यूएशन जो है वह बढ़ेगी और शायद जो नुकसान अभी जो पिछले एक हफ्ते में हुआ है लोगों को, वह शायद उसकी भरपाई हो पाएगी। लेकिन मौजूदा हालात में ये कहीं ना कहीं मुश्किल लग रहा है। मुश्किल इसलिए लग रहा है क्योंकि जिस तरह से अभी भी मार्केट को फ्लोट रखने की कोशिश की जा रही है, मेरे को हैरानी है कि सारी एजेंसी इस मामले को चुप है। और सेबी के भी जो प्रेस रिलीज आपने दिखाया, उसमें भी कहीं नाम नहीं जिक्र था। मैं कल वित्त मंत्री का जो एक इंटरव्यू था टाइम्स नाउ पे वो देख रहा था, उसमें उन्होंने भी नाम लेने से साफ तौर से बचती हुई नजर आई। उन्होंने नाम नहीं लिया था इसमें। तो जब देश की वित्त मंत्री एक भरोसा नहीं दे सकती एक आम आदमी को कि वह खुलकर इस पर जिक्र कर सके या नाम ले सके, और ये बोले कि SBI का जो निवेश है 28,000 करोड़ का, वह सिक्योर है, कि उसमें कोई चिंता की बात नहीं कि 0.8 0.9 जिस तरह से अडानी के शेयर्स गिरे हैं 0.8 0.9 के हिसाब से भी मेरा मानना है कि कम से कम 15,000 करोड़ का घाटा सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को हुआ है इस पूरे डिप में, which is equal to 1/4 of earnings of SBI in the last quarter। तो मतलब ऐसा क्यों है कि इसको फिर भी नजरअंदाज किया जा रहा है और अभी भी जांच पड़ताल को लेकर के सब हिचकिचा रहे हैं। ये रहा सरकार का पक्ष। विपक्ष को भी जानना चाहिए कि मिडिल क्लास जिसको कि सब टारगेट करते आ रहे हैं, जिस तरह से एक आम निवेशक चाहे म्यूचुअल फंड्स में हो या शेयर मार्केट में हो, जिसने अगर 5 लाख या 10 लाख रुपया भी जोड़ा हुआ है, उसके लिए भी ये डिप जो है ये आने वाले दिनों में काफी बड़ा एक झटका हो सकता है। और विपक्ष की जिम्मेदारी है कि सोमवार को जब ये पार्लियामेंट खुलेगा तो कम से कम ये मुद्दा जो है जरूर उठाए। और आपने सही ये टॉपिक छेड़ा है कि अगर राहुल गांधी चुप है, समझ नहीं आता, क्योंकि सरकार चुप है, वह समझ आ जाता है कि सरकार किसी को बचाने की कोशिश कर रही है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।